हमारे इस वीडियो में दोस्तों, अगर आपका भी मोबाइल काम नहीं करता है, आपके मोबाइल पर अपने आप कोई भी ऐप ओपन हो जा रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों आपका मोबाइल आखिर गर्म हो रहा है, क्यों आपका मोबाइल जो है अपने आप काम कर रहा है, कोई भी ऐप आपके मोबाइल पर वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो इन सभी जो है चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम उन चीज़ों के कारण के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उसके समाधान के बारे में जानेंगे कि आखिर इस तरह की समस्याओं से किस तरह से आप जो है बाहर आ सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल की घंटी को दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो मिलती रहती है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका मोबाइल जो है गर्म हो रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है आपका मोबाइल जो है, आप कोई एप्लीकेशन खोल रहे हैं लेकिन अपने आप कोई दूसरा एप्लीकेशन ओपन हो जा रहा है, तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और उन सभी रीजन के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें कारण जानना है, उसके बाद हमें उसका क्या सॉल्यूशन है ये जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर वो गर्म क्यों होता है या फिर काम क्यों नहीं करता। देखिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि आपके मोबाइल का रैम जो है वो शायद कम हो। ये पहला ऑप्शन हो सकता है कि शायद आपके मोबाइल का जो रैम है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो शायद कम है, जिसके कारण आपका मोबाइल हैंग कर रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा आपके फोन का रैम मेमोरी होगा, उतना ही ज्यादा आपका फोन फास्ट काम करेगा और उतना ही ज्यादा जो है वो फोन ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा। जितना भी आप यूज कर लो और उसमें इंटरनेट चलाने पर भी आपका जो है फोन है वो गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये रैम की जो है कुछ फायदे हैं। जितना ज्यादा रैम होगा उतना ही ज्यादा जो है आप अपने फोन को इस्तेमाल कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा ठंडा आपका मोबाइल रहेगा। ठीक है, उतना ही फास्ट आपका स्मार्टफोन चलेगा। ठीक है, तो ये पहला कारण हो सकता है कि आपका रैम कम हो शायद। और दूसरा ये कि आपके मोबाइल का जो रोम मेमोरी है, यानी कि आपके मोबाइल का जो स्टोरेज है, जो मेमोरी है, वो शायद फुल हो चुका होगा। जी हाँ, अगर आपका मोबाइल अगर फुल हो जाता है तो इसके कारण भी कई बार इस तरह के रीजन हमें जो है समस्या देखने को मिलती है कि आपका जो मोबाइल है वो काम नहीं करता है। इसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। कोई एप्लीकेशन काम नहीं करता है, एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है। तो ये रीजन भी हो सकता है कि शायद आपके मोबाइल का जो मेमोरी है वो शायद फुल हो चुका होगा, जिसके कारण जो है ये समस्या आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, ये दूसरा कारण हुआ। इसके अलावा तीसरा कारण ये हो सकता है कि शायद आपने अपने स्मार्टफोन को, यानी कि आपने अपने मोबाइल को बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया होगा। ये रीजन भी हो सकता है। इसलिए आप देख जो है अपने फोन को देख लीजिए कि शायद आपने उस फोन को अपडेट किया है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने फोन को बहुत दिनों से अपडेट नहीं करते हैं तो उसके कारण भी जो है आपका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। तो ये तीसरा कारण है। अब यहाँ पर हम जानते हैं चौथा जो है कारण के बारे में। देखिए, चौथा कारण ये हो सकता है कि आपके मोबाइल पर कोई ऐसा वायरस एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है जो कि किसी न किसी प्रकार से आपके मोबाइल पर जो वायरस है, यानी कि जो खराब फाइलें हैं, वो आपके फाइल पर स्टोर कर रहा है। जैसे एंड्रॉइड फाइल हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी फाइल है जो आपके एंड्रॉइड फाइल में स्टोर होता है। तो इसलिए आप अगर किसी दूसरे एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन आपके सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक ना हो, जो एप्लीकेशन बिल्कुल प्रोटेक्ट ना हो, तो उन एप्लीकेशन को आप चेक कर लेंगे। जो एप्लीकेशन बिल्कुल आपके लिए डेंजर हो, यानी खतरनाक साबित हो आपके सिक्योरिटी के लिए, तो उस तरह के एप्लीकेशन भी आपको अपने मोबाइल में नहीं रखना है। ठीक है, ये चौथा कारण है। और पांचवा कारण ये है कि आपके मोबाइल पर कोई गेम है, जैसे फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप हैं जो बहुत ज्यादा साइज के होते हैं। इसके कारण भी कई बार आपका मोबाइल गर्म होने लगता है या फिर कोई एप्लीकेशन काम नहीं करता है। तो ये रीजन भी हो सकता है। इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके उतना कम ही जो गेम है वो आप अपने मोबाइल पर रखें। ये आपका हो गया पांचवा कारण। और छठा कारण ये है कि अगर आप अपने मोबाइल पर, ठीक है, आप अपने मोबाइल को अगर बहुत दिनों से आपने रीसेट नहीं किया होगा, ठीक है, अगर आपने अपने मोबाइल को बहुत दिनों से रीसेट नहीं किया होगा, तो ये भी कारण हो सकता है कि शायद आपके फोन की जो सेटिंग है, शायद उसमें कुछ चेंजेस हो चुकी होगी, जिसके कारण आपका मोबाइल जो है काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप ये चेक कर लेंगे और आप अपने मोबाइल को रीसेट कर लेंगे। क्योंकि बहुत दिनों तक अगर आप अपने मोबाइल को रीसेट नहीं करते हैं तो उसमें बहुत सारे फंक्शन जो है वो खराब होने लगते हैं अपने आप। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
तो ये सारे कारण थे, ये सारे रीजन थे आपके मोबाइल को गर्म होने का, काम नहीं करने का, अपने आप जो है कोई ऐप ओपन नहीं हो रहा है, तो ये रीजन हो सकता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में। देखिए सॉल्यूशन भी बहुत सारे हैं और उन सभी सॉल्यूशन को आपको करना चाहिए। सबसे पहला ये कि आप अपने मोबाइल में उन्हीं एंड्रॉयड ऐप्स को रखेंगे जो ऐप्स आपके बिल्कुल काम का हो, ठीक है। अगर आप गेम नहीं खेलते हैं तो अगर आपके स्मार्टफोन पर कोई गेम वाला ऐप है तो उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, या फिर कोई अगर बेकार के एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो उसे भी आप वहां से डिलीट कर दीजिए, यानी कि उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। इससे आपका मोबाइल हमेशा जो है सेफ रहेगा और उसमें ज्यादा लोडिंग नहीं होगा, तो इससे आपका मोबाइल बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक है। ये पहला जो है सॉल्यूशन है जो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास वो ये है कि आप जो है अपने मोबाइल को समय समय पर अपडेट करते रहें, क्योंकि आपके स्मार्टफोन का हर एक कंपनी का जो है नया नया वर्जन लॉन्च होता है, तो आपको अपने स्मार्टफोन को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये जो है दूसरा कारण हुआ। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपको अपने मोबाइल की जो है, यानी कि मैं तीसरा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अपने मोबाइल की जितने भी एप्लीकेशन है उनको आप अपडेट कर दीजिए एक बार, क्योंकि एप्लीकेशन भी जो है अपने अपने नए वर्जन लॉन्च करते रहते हैं, तो एप्लीकेशन को आपको समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कारण इसके का जो है इससे भी आप उस तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है।